भजन करने वालों का भी प्रारब्ध बाकी रहता है। किसी ने प्रश्न किया कि यदि हर समय भजन करते हैं तो भी प्रारब्ध बाकी क्यों है, प्रारब्ध क्यों भोगना है। देखो, ये प्रश्न भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से किया था। श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा कि हे केशव, मैंने अपने पिछले 100 जन्म देखे हैं अपने तप के बल से। मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, ऐसा कोई पाप नहीं किया कि मेरे अंग प्रत्यंग में बाण बिंधा हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम केवल 100 जन्म जानते हो, मैं तुम्हारे अनंत जन्म जानता हूँ। और कृष्ण ने अपनी कृपा से उन पितामह को दिखाया पिछले जन्मों का हाल। जब एक छोटे से बच्चे थे और एक सरप को बाण की नोक से उठा करके दूर झाड़ियों में फेंक दिया, तो पितामह को कहते कृष्ण, केशव श्री पितामह जी गिन लो, जितने कांटे थे उतने ही बाण हैं। तो भीष्म पितामह ये प्रश्न करते हैं कि यदि प्रारब्ध ही भोगना है, यदि कर्मों का फल ही भोगना है, तो फिर भजन का लाभ क्या निकला, भजन करने का क्या मतलब निकला। तो श्री कृष्ण ने जो समझाया वो आप भी समझिए कि भजन करने का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन का सुख दुख परिवर्तन हो जाएगा। सुख दुख सहन करने की तो क्षमता आ जाएगी, और दूसरा भजन इसलिए किया जाता है कि हमारी मृत्यु सुधर जाए। मरने के बाद जब नवा जीवन मिलता है, हमारा सनातन नव जीवन को लेकर के, पुनर्जन्म को लेकर के सिद्धांत को चलता है। हमारा सनातन कहता है कि जीव का बार बार जन्म मरण होता है। इस सिद्धांत को लेकर सनातन मानता है। और आपका अगला जन्म आपके कर्मानुसार होगा। तो यदि आपने भजन किया होगा भगवान से, अगर आपका एकाकार हो जाए इसी जन्म में, तो आपका छुटकारा हो जाए। यदि आपका भजन बीच में ही छूट जाए और एकाकार ना हो, तो आपको अच्छी योनियों में अच्छे संतों के यार सज्जनों के घर जन्म मिल जाए, जिससे आपको और आगे बढ़ने की एक कोशिश हो, एक इमदाद हो, एक मदद हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चूँकि तुम्हारा भजन मेरे से एकाकार हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो जिस भजन किया जाता है वो अंत समय के लिए, कि मृत्यु उपरांत हमारे पुत्र पौत्र हमारा पिंडदान करेंगे, इस विचार में न पड़ करके अपना उद्धार स्वयं आप करेंगे। जय जय।